हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों के लिए एक खुशखबरी मैं सोचा कि बता दूं, ताकि कम से कम आप लोगों की जो पढ़ाई बहुत दिनों से इसको लेकर के आप लोगों के बीच में कोई भी चीज़ें जानकारी नहीं मिली थी, मैं इसके बारे में आज संपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। क्योंकि बहुत से लोगों के मन में एक कन्फ्यूजन है कि सर ये बीईटी का आयोजन कब तक होगा, और बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या हमको कौन कौन सा पेपर देना पड़ेगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन इसका आयोजन कर रहा है, और पहली बार हो रहा है तो सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है, सबके मन में विचार आता है कि योग्यता क्या होगा। और योग्यता में आप लोगों को सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि बहुत से कन्फ्यूजन है कि ग्रेजुएशन पे ही होगा या पीजी पे होगा। तो मैं इन सभी बिंदुओं पे एक एक करके मैं बात करना चाहता हूं। आप सभी का मिशन 50 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जो लोग नए साथी होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो तय समय पर आपको मिल जाए। तो हम बात करने वाले हैं बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की। चूंकि अभी आप लोगों के बीच में कुछ दिनों से आप सोच देख रहे होंगे, चूंकि चुनाव के दौरान उसके पहले भी सरकार ने भी ये घोषणा किया था कि 534 जो प्रखंड हैं, बिहार के 534 प्रखंड में हम एक डिग्री कॉलेज खोलने का योजना जो इनका था उसको इनके द्वारा तैयार किया गया था। अच्छा, जब इतने 534 ब्लॉक प्रखंड में अगर ये डिग्री कॉलेज अगर खोलने की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है वहां पे बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर यानी प्रोफेसरों की नियुक्ति करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको पता है कि कुछ दिन पहले आप सोचे होंगे कि 5000 पदों की बहाली जो आप लोगों के बीच में आ रही थी। लेकिन मैं आपको अभी तक का मैं एक बात बता दूं कि इसमें बहाली की संख्या क्यों बढ़ सकती है, क्योंकि हर 534 प्रखंड की अगर यहाँ पे बात करके देखें तो लगभग 6000 पदों की बहाली यहाँ पे शामिल होने की संभावना बन गई है। ओके, तो 5000 जो लोग कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक चीज और बताऊं कि इसी तरह से इसका जो है अब ये गूंज उठना शुरू हो गया है। और बहुत अगर लेट होगा तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 1 महीने का समय नहीं लगेगा आप लोगों की बहाली, यानी फरवरी 20 फरवरी के पहले ये बहाली आप लोगों के बीच में देखने को मिलेगी इस चीज के लिए। लेकिन हम लोग इसके पहले सारी जानकारी को इकट्ठा करते हैं और देखते हैं कि बेट 2026 जो होगा, यानी बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बहाली होगी, इसका आयोजन कौन करेगा इस बार और कैसे होगा, इन सभी बिंदुओं पे हम लोग बात करना शुरू करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके मैं पूरा पॉइंट बना दिया हूं ताकि आप लोगों को सीखने समझने में कोई दिक्कत ना हो, और सारा कंफ्यूजन हम लोग यहां पे दूर करने वाले हैं। पहली बात तो बात होती है क्या कि पदों की संख्या कितनी रहने वाली है। चूंकि 5000 पदों की बात कही गई थी, लेकिन आपको पता है 534 प्रखंड में अगर पूरे डिग्री कॉलेज की आप अगर देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका 5 या नहीं लगभग 6000 प्लस सीटों पे बहाली आने की पूरी संभावना। और हाँ, ये कब तक बहाली आएगी भाई मेरे, तो 1 महीना मान के चलो, फरवरी यानी 20 फरवरी के तक आपकी बहाली आप लोगों के बीच में होगी, और आप लोगों को पढ़ना एकदम शुरू कर देना है। और याद बात हो रहा है कि कौन भरेगा फॉर्म, कैसे होगा एग्जाम और तैयारी कैसे करें, हम एक एक करके सारे डाउट को आपको क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। हम थोड़ा देखते हैं पेपर का पैटर्न जो है, उसके पहले हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग इसकी योग्यता देखते हैं कि कौन भर सकता है फॉर्म। फॉर्म कौन लोग भरेंगे, तो भैया 12th आप पास हैं, यूजी किए हुए हैं यानी ग्रेजुएशन किए हुए हैं, उसके साथ साथ आप पीजी का होना जरूरी है, और पीजी के साथ साथ या तो आप नेट क्वालिफाई हो, या फिर पीएचडी किए हो, या फिर यही जो बीईटी का आयोजन करने जा रही है सरकार, अगर इसको आप क्वालिफाई करते हैं तब आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बिहार में बनने की योग्यता धारण करते हैं। तो सबसे पहले आप 12th पास होंगे ही, उसके बाद ग्रेजुएशन। लेकिन बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन यही है कि क्या हम केवल ग्रेजुएशन अगर क्वालिफाई हैं तो हम बन सकते हैं, तो भैया नहीं, केवल ग्रेजुएशन पे आप प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं। क्यों, उसके साथ साथ आपको पीजी चाहिए, और इस पीजी होने के साथ साथ आपको बीईटी जो आयोजित होगा इसको क्वालिफाई करना आपको जरूरी है। इसको पास करने के बाद आप जिस सब्जेक्ट से पीजी किए हैं उस संबंधित सब्जेक्ट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। फिर आगे हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, पेपर की पैटर्न के बारे में बात करते हैं। तो भैया पेपर का पैटर्न जो है आप लोगों का
जो पेपर का पैटर्न है इसको समझिए। ये जो बीईटी का आयोजन होगा ये पेपर 1, जैसे आप लोग नेट का पेपर देते होंगे, नेट में जैसे आप पेपर देते हैं जिसमें पहला सब्जेक्ट होता है जो सामान्य पेपर होता है जिसमें 100 अंक का होता है, 50 क्वेश्चन आता है, उसी तरह से इसमें भी पहला पेपर जो होगा वो प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 50 प्रश्न होंगे, 100 अंक के होंगे। और आपका जो सब्जेक्ट होगा वो 100 क्वेश्चन होगा, यानी 100 प्रश्न होंगे, और अंकों की संख्या अगर देखेंगे यहां पर तो वो कितना होगा, तो 200 अंक का होगा। फिर आगे आप बढ़ेंगे, अगला स्टेज आपका ये हो गया योग्यता। उसके बाद से आगे बढ़िए, पता है आपको इस बार ये आयोजन कौन करने जा रहा है, BSUSC यानी बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा, यानी BSUSC के द्वारा आपका इसका आयोजन होगा, बीईटी का आयोजन होगा, जो जिसको बोलते हैं हम बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के द्वारा आपका इस पेपर की आयोजन करवाई जाएगी। तो आप इसके लिए तैयार रहिएगा। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पैटर्न है, यानी कि जो आप पेपर देते हैं इसमें किस फेज तक, कितने फेज तक आप लोग इसमें क्वालिफाई होंगे, यानी कि आपको एग्जाम से कितना अंक लेना पड़ेगा, फिर आपको साक्षात्कार में क्या होगा, और अन्य जो लिखा हुआ है ये सारी चीजें क्या है। तो चूंकि एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो आप एग्जाम दे रहे हैं यानी 150 प्रश्नों का जो आप पेपर देंगे, 50 सामान्य पेपर होगा और 100 अंक जो 100 क्वेश्चन जो होगा वो आपका संबंधित सब्जेक्ट होगा। उसके बाद से यहाँ पे उसके बाद से 80% एग्जाम से आपका जो आप अंक प्राप्त करते हैं वो यहाँ पे लिया जाता है। उसके बाद से 12% जो होता है ये साक्षात्कार से होता है। अच्छा, 8% अन्य की बात जो किया गया है इसका क्या है, तो अनुभव हो गया, जैसे खेल कूद वगैरह में अगर कोई वेटेज आपको लेना हो तो उसके लिए ये अतिरिक्त 8% उसको यहाँ पे मिलता है। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आप लोगों के लिए ये सुनहरा पल है। और साथ साथ मुझे लगता है कि जितने लोग ग्रेजुएशन किए हैं सब लोग लगभग पीजी भी क्वालिफाई ही किए होंगे, और जिस भी सब्जेक्ट से आप पीजी हैं, क्योंकि आपको पता है डिग्री कॉलेज में हर सब्जेक्ट का वैकेंसी बहाली आती है और पहली बार होने जा रहा है बिहार में, तो आप लोगों को जाहिर सी बात है कि आपको अपने सब्जेक्ट पर, अगर मान लीजिए कोई अभ्यर्थी, अगर आप लोग 9, 10, 11, 12 में अगर आप देने जा रहे हैं पेपर, अगर पीजी आप किए हैं, बीएड किए हैं, अगर आप 11, 12 में अगर हिस्ट्री, पॉलिटी या ज्योग्राफी जिससे भी आप दे रहे हैं तो अपना सब्जेक्ट तो उसके साथ साथ ही तैयार कर सकते हैं। और उसके बाद सामान्य पेपर जो है उसको साथ साथ तैयार करते रहिएगा। यानी कि इसी तरह से अभी से पढ़ना शुरू करिए। 1 महीने के अंतर्गत आप लोगों का यानी 20 फरवरी के, यानी जो भी जानकारी मिल रही है 6000 पदों पे बहाली, और 20 तारीख के पहले, 20 फरवरी के पहले आप लोगों के बीच में देखने को मिल रही है। और इस बीईटी को आप लोग क्वालिफाई जरूर करना साथी, क्योंकि पीजी के साथ साथ बीईटी का आयोजन होगा, और इसी आयोजन के अंतर्गत आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की क्षमता रखते हैं। तो याद रखिए। और हाँ, पेपर का भी पैटर्न याद रखिएगा, जैसे नेट जेआरएफ का पेपर देते हैं लेवल सेम उसी तरह रहेगा। ये नहीं है कि बीईटी अगर हो रहा है तो आपका पेपर का लेवल बहुत आसान रहेगा। अपने सब्जेक्ट में अच्छे से पकड़ चाहिए, बढ़िया से आपको पढ़ना होगा, तभी सफलता मिलेगी। इसलिए आप लोग जितना मैं बताया हूं उसी के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ाई शुरू करिए। अपने सब्जेक्ट पे पकड़ बनाइए, सामान्य पेपर है उस पर आप पकड़ बनाइए, और साथ साथ ये जो योग्यता आपके पास है ये चीज जरूरी है कि आपके पास योग्यता है कि नहीं। अच्छा, एक चीज परसेंटेज को लेकर के बात हो रही है कि क्या सर जिसमें हम लोग क्वालिफाई किए हैं उसमें कितना परसेंट होना चाहिए। यानी कि जैसे आप पीजी किए हैं तो इसमें देखिए अभी कोई एथेंटिक वो चीजें नहीं है, लेकिन जनरल में लगभग 50%, 55% मार्क्स होना अनिवार्य है। उसी तरह से कैटेगरी वाइज आपका धीरे धीरे डाउन होता जाता है। तो 50 प्लस यानी 50 प्लस प्रश्न 50% तो मुझे उम्मीद है कि आप अधिक ही पाए होंगे पीजी में। तो इसलिए आप लोग इन सभी चीज़ों पे, बिंदुओं पे ध्यान दे करके अपने पढ़ाई को बीईटी के तरफ मूव कर सकते हैं, और अच्छे से पढ़ करके और आप बन सकते हैं बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर। क्योंकि ये मौका आपको फिर बार बार नहीं मिलेगा। इस बार जो मौका मिला है उसको चूकना नहीं है, पढ़ना है, और इस बार आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना भी है। तो याद रखिए, उसी तरह से अपने पढ़ाई को रखिए। क्योंकि अभी जो एसटीटी का पेपर हुआ है आपको पता होगा, बहुत लोग इसमें भी शामिल थे, तो आप लोग कह रहे थे ना कि पैटर्न कहा सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पूछा गया। तो भैया ये बीईटी है, इसमें तो सिलेबस का और भी पता नहीं रहेगा। इसलिए
अभी से अपने सब्जेक्ट को अच्छे से गहनता से पढ़िए और लगभग सारी चीज़ें आप तैयार कर लेंगे। बाकी हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जो लोग नए होंगे साथी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।